नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। रोज प्रतिदिन कुछ प्रेरक कहानियाँ, कुछ प्रेरक प्रसंग और कुछ करंट अफेयर्स जो हैं उनको लेकर के आपके सामने आता हूँ। देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है वो, उनके पीछे की बातें, ये सब आपसे डिस्कस करता हूँ। एक बहुत प्यारी सी बात है, एक बहुत प्यारी सी कहानी है जो हमको आपको ज़रूर सुननी चाहिए और ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन कहीं ना कहीं उस पर आधारित है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि भगवान ये बताइए कि जो है ये कर्म क्या है, ये क्लियर करिए। बुद्ध साहब ने कहा कि ऐसा है कि मैं ये तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, लेकिन उसके पहले चाहता हूँ कि तुमको एक कहानी सुनाओ। शिष्य ने कहा एक कहानी सुनाओ। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि एक राजा जो था वो भ्रमण पर अपने राज्य में निकला। भ्रमण करते समय वो एक दुकान के पास जाकर ठिठका और उसने कहा कि लगता है मुझे मेरा पता नहीं क्यों भाव आ रहा है कि इस दुकानदार को जो है मैं मृत्युदंड दे दूँ और मैं फांसी पर चला दूँ। मंत्री बड़ा हैरान होता है कि राजा साहब ये क्या कह रहे हैं। वो जब तक पूछता था तब राजन आगे निकल गए थे। अगले दिन जो है ये जानकारी करने के लिए कि दुकानदार है क्या, करता क्या है, वहाँ गए तो देखा वो एक चंदन का व्यापारी था, चंदन का काम करता था। उसके पास मंत्री जी ने उसके हालचाल ली, कसम से पूछी कि कैसा व्यापार चल रहा है। उनका क्या व्यापार चल रहा है, व्यापार तो चल ही नहीं रहा है। लोग हमारे पास आते हैं, ग्राहक आते हैं, हमारा चंदन सूंघते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, गुणवत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है और चला जाता है। बिल्कुल मंदा चला है, हालत खराब है, फाके के दिन आ चुके हैं। अब तो कोई बड़ा व्यक्ति या कोई राजा ही मरे तभी जो है मेरी दुकान सरसब हो जाएगी, उसके बाद ढेरों चंदन जाएगा उसकी लिए, तब ये कहीं मैं सर्वाइव कर पाऊँ। अब तो कोई चारा ही नहीं दिख रहा। मंत्री ने सोचा और समझ गया कि जो इसकी नेगेटिव वेव्स थी वो कहीं ना कहीं राजा के साथ टकराई और राजा ने भी इसके प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त किए। ये धारणा देखते हुए उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो कि मुझे कुछ चंदन दो, मैं चंदन लेने ही आया हूँ। वो खुशहाल जो खुश हो जाता है कि चलो कोई ग्राहक आया, वो उनको चंदन देता है, पहले जैसे पैकिंग करके देता है। वो पैकेट ले जा करके जो मंत्री थे वो राजा साहब के पास जाते हैं कि जिस दुकान के सामने आपने ऐसा ऐसा कहा था जिस दुकानदार के लिए, उसने आपके लिए एक भेंट भेजी है। जैसे ही खोलते हैं तो महकदार सुंदर से चंदन राजा साहब को मन मोह लेते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा साहब बड़े खुश होते हैं। राजा साहब से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट के लिए भेजते हैं कि जाओ उनको दे करके आओ। मंत्री जाता है उस दुकानदार के पास कि मैं राजन के पास गया था और राजन ने आपके लिए जो है ये स्वर्ण मुद्राएं भेंट करी हैं, ये आप रख लीजिए। मंत्री कितना, वो राजा जो दुकानदार था कितना प्रसन्न होता, कहता रही ये कितना दयालु राजा है और अपनी प्रजा के बारे में कितना जानता है। मेरा जीवन कष्टमय था, उसके लिए उसने मुझे कि स्वर्ण मुद्राएं भेज दी हैं, मैं अनायास ही उसके लिए गलत सोचा था, मुझे क्षमा करें ईश्वर, अपने किए पर बहुत पछताता है। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में होती है। बुद्ध साहब ने कहा, गौतम बुद्ध जी ने कहा अपने शिष्यों से कि समझ में आया कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा हाँ मैं समझ गया, ये कर्म जो है ये आपके विचार होते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये आपकी जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो आपका विचार होता है यही आपके जीवन को इम्प्लीमेंट करता है, वही आपके जीवन में क्रियान्वित होता है। आपके अच्छे विचार, आपके सद्विचार ही आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं और आपके नकारात्मक विचार आपके ही जीवन को नष्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नकारात्मक जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से टकराती हैं जो नकारात्मक ही सोचते हैं और उनसे टकरा के उसे अट्रैक्ट करती हैं। और आपके जीवन में वही नकारात्मकता आती है जिससे आप दूर भागना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका विचार सकारात्मक है तो आप सकारात्मक काम में लग जाते हैं, पॉजिटिव काम पर लग जाते हैं और आपके साथ वही लोग टकराते हैं जो सकारात्मक होते हैं और आपका जीवन उन्नतशील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा प्रभाव आपके विचारों पर है। आप अपने विचार अंतःकरण जितने शुद्ध रखते हैं अपने प्रति और औरों के प्रति, आप उतने ही जो है उन्नतशील होते हैं और उतना ही जीवन आप अपना सरल और सुखमय बनाते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म, जो इनको कर्म बोलते हैं ना, कर्म विचार आपके जो हैं, अगर ये विचार दूषित हो गए तो आप मांगे चलिए आपके कर्म, आपकी दिनचर्या, आपके क्रियाकलाप सभी कुछ दूषित हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नियंत्रण करना है अपने विचारों पर, क्योंकि हर विचार की अपनी वेवलेंथ होती है और वो वेवलेंथ जा करके उन्हीं से टकराती है जो उसी विचारधारा के लोग होते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, आपको हमेशा सकारात्मक लोग ही मिलेंगे। आप कभी महसूस करेंगे जब आप घर से निकलते हैं बहुत चिड़चिड़े होकर निकलते हैं तो दिन भर घर में वही होता है, कभी ये होता है, कभी इनसे कहीं मिले जिससे बॉस से जाके झगड़ा हो गया, कभी दुकानदार से कभी कुछ हो गया, यही चलता है। लेकिन जब आप सकारात्मक खुश होकर हैप्पी हो जाते हैं तो हर एक से मिलते हैं, जॉली नेचर मिलते हैं, हर एक को अपना कॉन्फिडेंस देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देते हैं और मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पूरा दिन और पूरी दिनचर्या की बहुत बेहतर, बहुत सुखमय होती है। दोस्तों अपने विचारों पर विचार करें, अपने विचारों पर
कंट्रोल करें, अपने विचारों पर को नियमित करें। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि विचार जो है आपके जीवन को भी व्यवस्थित कर देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलता रहूँगा, प्रतिदिन मिलता रहूँगा, आपका दोस्त पीयूष रंजन।